लेट्स स्टार्ट। ओके देन चलो देखो, देखिए हम लोग वेक्टर डिस्कस कर लिए थे मिस्टर, ठीक ना। तो आज हम लोग 3D समझेंगे कि 3D में क्या क्या पढ़ाना है अकॉर्डिंग टू मतलब बोर्ड लेवल, समझे। तो 3D में देखिए सबसे पहले क्या है, वेक्टर में क्या पढ़े थे। देखो वेक्टर का इसमें यूज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, वेक्टर के यूज करेंगे। तो वेक्टर के यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे और हमको 3D में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले देखो वेक्टर में आप क्या पढ़े थे। वेक्टर में आपको पता होगा कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे, याद है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN करते हैं, लेट करते हैं, और जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो ABC होता है, समझे। तो हम लोग को 3D में मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो देखेंगे, मतलब स्पेस में अगर लाइन जाएगा तो उसका डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन कोसाइन होगा। जैसे हम लोग 2D में पढ़ रहे थे तो जैसे हम बताए थे कि स्लोप वगैरह लाइन का स्लोप मतलब एक्सिस पर वो कितना इंक्लाइंड है, तो वैसे ही हम लोग स्पेस में जब स्ट्रेट लाइन पास करेंगे ना तो उनका हम स्लोप नहीं निकालते हैं, हम उनका कहीं ना कहीं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, ठीक। तो ये तो पढ़ना है, यानी लाइन का डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ना है। वहाँ हम लोग वेक्टर का पढ़ रहे थे, समझे ना। तो वेक्टर के लिए क्या हो रहा था, एक ही डायरेक्शन में लाइन जाएगा, मतलब वेक्टर का मतलब क्या होगा कि एक ही डायरेक्शन में होगा। लाइन है तो कैसे भी जाएगा, समझे। तो थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना कि डायरेक्शन कोसाइन जो होगा ना अलग है, समझे। मतलब कि लाइन जो होगा वो एक ही डायरेक्शन में होगा, सॉरी किसी भी डायरेक्शन में होगा, और वेक्टर होगा तो कोई एक डायरेक्शन में होगा। तो थोड़ा सा अंतर है, मतलब माइनर डिफरेंस है। और उसके बाद देखो स्ट्रेट लाइन का हम इक्वेशन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग 2D में पढ़ रहे थे, आपको याद होगा कि जब दो पॉइंट दिया है तो हम उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। अगर एक पॉइंट दिया स्लोप दिया है तो हम उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, मतलब अलग अलग कंडीशन में निकाल सकते हैं। वैसे ही हमको 3D में भी पढ़ना है, यानी 3D में आपको क्या पढ़ना है, 3D में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना। अब अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग होगा, समझे ना, इक्वेशन पढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या पढ़ेंगे कि अब जैसे देखो अब फिर से जोड़ो, मतलब आपको 2D से जोड़ना है, समझे। जो 2D वाला कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह है, ऐसे तो आपको कुछ कट गया है, ऐसे प्लेन वगैरह कट गया है। पहले प्लेन वगैरह भी पढ़ना होता था 3D में, मतलब प्लेन का इक्वेशन अलग अलग फॉर्म, उसका नॉर्मल फॉर्म मतलब वेक्टर फॉर्म, ऐसे कुछ कार्टेशियन फॉर्म, इस तरीके से अभी भी पढ़ना है, लेकिन वो नहीं पढ़ना है, प्लेन का नहीं पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन का पढ़ना है। तो स्ट्रेट लाइन में जितने भी रिलेशन है वो सब पढ़ना है। जैसे मान लीजिए दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे 3D में, तो उनके उसको कैसे हम पहचानेंगे, उसके लिए एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे हम लोग 2D में पढ़ रहे थे, समझे। और दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो वो कैसे निकालेंगे। और 3D में अभी आपको ये भी देखना है कि जब दो लाइन नहीं पैरेलल होंगे, नहीं इंटरसेक्टिंग होंगे, तो स्क्यू लाइन होंगे। स्क्यू लाइन क्या होता है वो उस पर भी बात करेंगे। यानी स्ट्रेट लाइन के बीच में आपको पढ़ाना है, बात समझिए, और कुछ नहीं है। मतलब आपको 3D में क्या पढ़ना है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन पढ़ाना है, समझे कि नहीं। तो अब स्ट्रेट लाइन पढ़ना है तो पहले हम कहाँ से वो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले देखो डायरेक्शन रेशियो से और डायरेक्शन कोसाइन से देखते हैं, समझे। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो आपको पता होगा कि ABC है, आप उसको एज्यूम करके चलते हो, मतलब लाइन का डायरेक्शन रेशियो। अगर ये कोई लाइन है तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ABC हम लेट करके चलेंगे, समझे। मतलब कहीं ना कहीं उस लाइन को मतलब हम देखते हैं कि वो कितना इंक्लाइंड है, मतलब कितना एंगल बना है। तो यहाँ हम स्लोप के बजाय हम डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं, समझे। तो यानी हम लोग वेक्टर में पढ़े थे कि ABC जो होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक। और यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, LMN होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो क्या है ना कि जैसे मान लो आप सोचो ऐसे कि ये मान लीजिए आपके पास ये 3D है, ठीक। ये आपके पास मान लीजिए ये 3D है, ठीक। अब ये कोई लाइन जा रहा है ऐसे इस तरीके से, समझे ना। तब ये कोई लाइन जा रहा है, अब देख रहे हो ना, तो ये लाइन जाएगा, जैसे हम ऐसे ही चलो इस तरीके से हम बनाते हैं, इस तरीके से। अब जैसे ये कोई लाइन है तो वेक्टर में हम लोग क्या कर रहे थे, वेक्टर में हम लोग ये जो एंगल होगा ये तो आपको पता होगा कि अल्फा, और ये इसको बीटा ले लेते हैं और इसको गामा ले लेते हैं। आपको पता होगा कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा, और ये कॉस चलो डेल्टा ले लेते हैं, समझे। तो ये तो यानी अल्फा बीटा डेल्टा हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर एंगल बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर ये जो होगा ये L होगा, और ये M होगा, और ये N होगा ना, LMN, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये वेक्टर में हम लोग कर रहे थे, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो इस डायरेक्शन में होगा तो ऐसे भी हो सकता है, लाइन है तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ये अगर अल्फा ले रहे हैं, ये वाला एंगल अल्फा ले रहे हैं, ये जितना बना है ये अल्फा हो गया, और ये वाला देखो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस अल्फा हो जाएगा ना, समझे। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ बनाए हैं। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, अल्फा और 180 माइनस अल्फा दोनों बात हो रहा है,
समझे। तो cos 180 माइनस अल्फा करोगे तो क्या होगा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो इसका मतलब होगा कि जो डायरेक्शन कोसाइन होगा ना लाइन का, जो लाइन का डायरेक्शन कोसाइन होगा ना, वो क्या लिखोगे, प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम और प्लस माइनस एन। बात समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, समझे ना। अब वहाँ पर हम लोग वेक्टर में क्या कर रहे थे, वेक्टर में हम लोग कर रहे थे एलिमेंट कर रहे थे। यहाँ प्लस माइनस क्यों हो रहा है, समझ रहे हो ना, क्यों प्लस माइनस हो रहा है, क्योंकि ये अल्फा है तो हम लोग वेक्टर में कर रहे थे तो एक ही डायरेक्शन में कर रहे थे। अब ये लाइन है तो ऐसे भी हो सकता है, समझे ना। तो ये सिंपल थोड़ा सा मतलब माइनर डिफरेंस है। तो डायरेक्शन कोसाइन होगा जो एलिमेंट हम इंडिकेट करते हैं, वैसे ही तो यहाँ पर ये तो आप समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर वही चीज़ होगा, कॉस अल्फा इजकल टू प्लस माइनस अल्फा, अरे प्लस माइनस एल, और कॉस बीटा इजकल टू प्लस माइनस एम, और कॉस डेल्टा इजकल टू प्लस माइनस एन। अब डेल्टा के जगह पर गामा वगैरह लेट करके आप और कुछ भी मान सकते हो, समझे कि नहीं, ये चीज़ें हैं। तो ये तो आप पढ़े हो, खैर। तो आपको डिफरेंस क्या है, आप इसमें वेक्टर से क्या आपको अलग है, वेक्टर से थोड़ा सा अलग है। वेक्टर में हम लोग लाइन नहीं ना देख रहे थे, हम लोग क्या देख रहे थे, एक डायरेक्शन में होगा, समझे ना। लेकिन यहाँ लाइन है तो कोई भी डायरेक्शन में उसके कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब आप इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकता है, ठीक। तो डिफरेंस थोड़ा सा ये है। तो आपको ये पढ़ाना है, तो मतलब आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से फैमिलियर हो, ठीक ना। तो यानी यहाँ पर अब क्या होगा, अब जैसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना अच्छे से, यानी आपको किस पर डिस्कस करना है। देखो 3D में आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर पढ़ाना है। स्ट्रेट लाइन का अलग अलग फॉर्म होगा, मतलब कैसे हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, अगर आपस में स्ट्रेट लाइन मीट करेंगे तो कैसे एंगल निकालेंगे, अगर दो स्क्यू लाइन होंगे तो उनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, दो पैरेलल होंगे तो वो क्या होंगे, मतलब अलग अलग तरीके से थोड़ा डाइवर्सिटी होगा, समझे। वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म अलग अलग देखना है, ठीक। तो आप देखो, अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ा सा आप कनेक्ट करो वेक्टर से, जब भी मतलब आप इसको पढ़ो ना, तब बार बार वेक्टर को देखो कि वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे। अब जैसे देखो, ये मान लो आपको पता होगा कि जैसे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, समझे, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखो, मान लो ये आपके पास x1 y1 और z1 है, और ये आपके पास x2 y2 और z2 है, ठीक ना। अब ये 2 पॉइंट दिया है, तो आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। आपको बताया था कि डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे। क्या डायरेक्शन रेशियो के लिए हम लोग ये यूज कर सकते हैं ना, डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या करेंगे। अब इसको वेक्टर अगर करते तो वेक्टर अगर ए बी करते, ए बी वेक्टर निकालते तो क्या करते, ए बी वेक्टर यानी ओ बी माइनस ओ ए, बी का पोजीशन वेक्टर में से का पोजीशन वेक्टर ये ना करते, मतलब इसमें से इसको माइनस कर देते, इसका वेक्टर आ जाता है। तो हम क्या, हम इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और ये y2 माइनस y1 और ये z2 माइनस z1। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। क्या है, मतलब अगर मान लो 2 पॉइंट दिया है, जैसे ये एक पॉइंट दिया है और ये एक पॉइंट दिया है, तो हमको डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस। अब माइनस क्यों कर रहे हैं, तो सिंपल है, आप वेक्टर के तरीके से समझो। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा कि ये माइनस करके क्या किए हैं, तो आप इसका अगर ए बी वेक्टर निकालते तो आप क्या करते, अगर ए बी वेक्टर निकालते तो यही वेक्टर की जो बी माइनस ओ करते, मतलब बी के पोजीशन वेक्टर में से एक पोजीशन वेक्टर, तो ओ बी माइनस ओ करते तो x2 माइनस x1 का आई कैप, फिर y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 माइनस के कैप, ये वेक्टर होता है। तो उसका जो स्केलर कंपोनेंट है आई और जे और के कैप का, यही है आपका डायरेक्शन रेशियो। तो ये हो गया। अब इसका देखो, ये डायरेक्शन रेशियो, तो अब यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ए, इसको एज्यूम कर ली, इसको बी और इसको सी। ये डायरेक्शन रेशियो के लिए जनरली हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, हम आपको ये चीज़ें पता है ना कि जो लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वो इनफाइनाइट होता है, समझे ना, इनफाइनाइट होगा, समझे। आप इसको देखो, आप बताइए कि अगर हम इसमें कोई स्केलर से इंटू कर दें, समझे ना, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं ना पड़ेगा, समझे। मान लो ये दिया है, जैसे मान लो 2 4 6 है, किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऐसे दिया है, तो अगर हम इसका कर दें किसी कांस्टेंट का इंटू कर दें, किसी स्केलर से इंटू कर दें, तो 4 हो गया, 8 हो गया, मान लीजिए 12 हो गया, ठीक ना। तो ये आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, समझे ना। तो प्रोपोर्शनल होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा ना कि जैसे मान लो ये लाइन है, आप पढ़े हो, देखो 2D में पढ़े हो कि जब 2 लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप जो होता है इक्वल होता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि जब 2 लाइन, मान लीजिए 2 लाइन है, आप जैसे मान लीजिए इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा ना, और इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना, जैसे मान लीजिए CD है, तो ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है ना कि ये क्या है, मान लो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, ये इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, पैरेलल होगा। आप वो उस तरीके से देखो, वेक्टर के तरीके से आप पढ़े थे कि ए वेक्टर इजकल टू के टाइम्स बी वेक्टर, ये पढ़े हो ना पैरेलल के लिए, समझे। तो ए वेक्टर को आप लिखोगे, क्या लिखोगे, ए वेक्टर यानी डायरेक्शन रेशियो, मतलब डायरेक्शन रेशियो मतलब आप x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप, ये हो जाएगा। अब बी वेक्टर के लिए आप ये बना लो, मतलब ए वेक्टर के लिए 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप इजकल टू के टाइम्स
4i के प्लस 8j के प्लस 12k के, तो करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल आएगा। तो इससे क्या पता चले, ये पैरेलल के लिए होता है, जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो वही होगा। तो इसका मतलब होगा ना कि लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी, मतलब आपस में पैरेलल होगा। यानी लाइन जो होता है ना इटसेल्फ पैरेलल होता है, और एक लाइन के पैरेलल इन्फिनिट लाइन पैरेलल होंगे, तो यानी सबका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, समझे ना। तो यानी एक लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा ना वो इन्फिनिट होगा, समझे। बात समझ में आया कुछ बात कि कहने का मतलब। तो आप ये क्या करोगे, ये डायरेक्शन रेशियो के लिए यूज करोगे अगर 2 पॉइंट दिया है तो, बस सिंपल, समझे ना। तो आपको बार बार वेक्टर से जोड़ना है, समझ गए ये चीज़ें। अब जैसे देखो, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, गुड। अब जैसे देखो यहाँ पर, तो ये तो हो गया, ठीक है, कि मान लो अगर 2 पॉइंट दिया है तो उसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, तो वेक्टर वाले तरीके से भी आप कर सकते हो। अगर आपको लाइन वाला नहीं याद हो रहा है तो आप वेक्टर से जोड़ कर देखना, बार बार वेक्टर से जोड़ना है, क्योंकि अभी देखो लाइन का इक्वेशन वगैरह निकालोगे तो वेक्टर वाला देखोगे तो क्योंकि लाइन के इक्वेशन का फॉर्म वेक्टर फॉर्म होगा, नॉर्मल फॉर्म होगा, वो वेक्टर फॉर्म होगा, कार्टेशियन फॉर्म वगैरह होगा, तो आप सब याद नहीं कर पाओगे, समझे ना। जैसे हम लोग 2D में पढ़े थे स्ट्रेट लाइन ना, 2D में स्ट्रेट लाइन पढ़े तो उसमें भी बहुत सारे फार्मूला है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है, समझे ना। तो चलो ठीक है। तो अगर मान लो ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है, जैसे मान लो हम लिखे थे x1 y1 और z1, ठीक, और ये x2 y2 z2, ठीक ना। ये 3D में ऐसे पॉइंट इस तरीके से दिया है। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन यानी DC निकालना है। तो क्या लिख सकते हो, x1 माइनस x2 अपान में a भी लिख सकते हो, इक्वल टू l प्लस माइनस l इक्वल टू कॉस अल्फा। समझ में आया ना कैसे लिख रहे हैं, समझा ना, क्या है, हाँ ए बी। आप ये पहले बताओ, मान लो अगर ये एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर से, देखो ये, अब इसको यूनिट वेक्टर बनाओगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, आएगा ना, ये इस तरीके से। तो आप ये पहले बताओ, ये एलिमेंट है ना, तो क्या है, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो है ना, और डिवाइड क्या आ रहा है, डिस्टेंस से तो आ रहा है, यानी मैग्नीट्यूड तो आ रहा है इसका, समझा ना, इसका मैग्नीट्यूड है ना, तो वही चीज़ है, समझे। तो अब इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस एल लिखोगे। अब प्लस माइनस एल लिखे, अभी तो समझाया ना कि लाइन का जो वो होगा प्लस माइनस में होगा, और ये कॉस अल्फा होगा। अब ये देखो x1 माइनस x2 लिखे हो तो x2 माइनस x1 भी लिख सकते हो, समझे कि नहीं। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपन में ए भी लिख सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए अपन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, समझे। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स अपन में आर लिख सकते हो, ये एक्स अपन में आर इक्वल टू कॉस अल्फा, मतलब आप वेक्टर के तरीके से अगर देखो तो, समझे कि नहीं। तो देख रहे हैं ना, अलग अलग तरीके से, तो बस आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए जितने तरीके से बना उस तरीके से बना लो। तो ये हो गया। अब इसको b अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, b अपन में क्या लिखोगे, b मतलब यह y2 माइनस y1 अपन में b, ठीक, और ये क्या लिखोगे, cos बीटा, और ये z2 माइनस z1 अपन में क्या लिखोगे, ab इक्वल टू cos गामा, ये इस तरीके से, समझे ना। तो ये क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, समझे कि नहीं। यानी डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या करोगे, डायरेक्शन कोसाइन के लिए करोगे कि मान लो अगर ये पॉइंट दिया है और ये पॉइंट दिया है, ठीक, तो आप पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, और डायरेक्शन रेशियो का अंडर रूट ले लो, सबका स्क्वायर का सम कर दो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन, समझे। प्लस माइनस में लिखना, समझ में आ रहा है कुछ बातें। जैसे एग्जाम्पल देखो ये चीज़ें, तो ये थोड़ा फॉर्मूला आप देखो अलग अलग तरीके से, तो आप उसको वेक्टर के तरीके से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कई कितने तरीके से हम वेक्टर में लिख रहे थे, वैसे ही यहाँ पर भी है, समझे। तो ये चीज़ें हैं, कुछ बात समझ में आ रहा है शशांक। जैसे देखो मान लो ये जैसे ये मान लीजिए ये पॉइंट दिया है, ये 0 1 2 और ये 2 माइनस 3 और 5 दिया, ठीक। इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्शन कोसाइन के लिए पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। क्या करोगे बताओ, 2 अपन में कितना कर दोगे, क्या करोगे, पहले डायरेक्शन रेशियो बताइए कितना होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो ए कितना होगा बताइए, 2 माइनस 0 2, बी कितना होगा -3 -1 -4, और सी कितना होगा 5 - 2 3 आ जाएगा, समझे। तो ए अपन में कितना लिखोगे, मतलब कॉस अल्फा प्लस माइनस, ठीक ना, यानी ये ना। तो ये कितना लिखोगे, 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 16 और प्लस 9, तो 2 अपन में कितना हो जाएगा 29 प्लस माइनस, ये हो गया, ए ला गया, समझे। अब यहाँ पर देखो, चलो अब क्या होगा, कॉस बीटा प्लस माइनस कितना आ जाएगा
b अपन में -4 अपन में, और डिस्टेंस तो वही रहेगा √29, और cos गामा या डेल्टा जो भी मान लो, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस लिखो, और ये 3 अपन में √29 ये, तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, बस सिंपल, समझे ना। तो यानी 2 पॉइंट दिया है तो उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, मतलब वही वेक्टर वाला ही है, बस वहाँ पर प्लस माइनस हो जा रहा है, ठीक ना। तो यानी ये कुछ ऐसे इस तरीके से बात कर देगा कि पॉइंट वगैरह है तो उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वगैरह निकालो इस तरीके से, ठीक। अब आते हैं, देखो अब आते हैं स्ट्रेट लाइन। अब अगर स्पेस में स्ट्रेट लाइन होंगे तो हम उसका इक्वेशन निकालना कैसे देखेंगे, मतलब उसको इक्वेशन कैसे निकालेंगे, कैसे कैसे फॉर्म होगा उसका, नॉर्मल वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म वगैरह क्या होगा, फिर उस पर आगे डिस्कस करते हैं कि क्या आपस में जब 2 इक्वेशन होंगे तो उनके बीच में रिलेशन वगैरह क्या हो सकता है, समझे। तो ये चीज़ें देखना है, समझ पा रहे कि नहीं। चलो अब टॉपिक थोड़ा सा समझ लो, अभी क्या बताया, अभी बताएं डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन, समझ गए। लाइन में अगर 3D में होगा तो उसका अब देखिए, अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखने से पहले ना आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़े हो 11th में उसको ध्यान रखना है, समझे ना। आपको पता है कि मान लो अगर ये हम लोग 2D में पढ़े थे कि अगर मान लो ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, समझे ना, मतलब 2 पॉइंट दिया है, जैसे x1 y1 दिया है और ये x2 और y2 दिया है। तो आपको पता है ना कि 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है और 2 पॉइंट से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। अब वहाँ इक्वेशन वाला फॉर्मूला आपको नहीं ध्यान रखना, बस इस बात को ध्यान रखना कि 2 पॉइंट अगर दिया है तो उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब यहीं पर मतलब हम 3D में 2 पॉइंट दिया तो हम उसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। तो ये तो सिंपल हो गया। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या, सिर्फ यही है ना। अब आप लोग आप देखे हो ना कि अगर मान लो ये इंटरसेप्ट लेंथ दिया है, ये इंटरसेप्ट लेंथ दिया और ये कोई पॉइंट दिया तो भी हम निकाल सकते हैं, या आप इस पर स्लोप दिया है तो भी निकाल सकते हैं, समझे ना। यानी कहने का मतलब है कि मान लो अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल रहे थे, जैसे एक पॉइंट दिया है और ये एंगल दिया है, मतलब स्लोप दिया है, तो भी हम निकाल सकते हैं, समझे ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कनेक्ट करके देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, बस समझ रहे हो ना। तो हम ऐसे थोड़ा सा आपको एक वो दे दिए, आइडिया दे दिए कि आपको उस तरीके से सोचना है कि हम सीधे 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं निकालेंगे। 2 पॉइंट से तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, एक पॉइंट से भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो सकता है। सिर्फ एक पॉइंट से इक्वेशन होगा, नो, एक पॉइंट रहेगा और क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, तो निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या रहेगा, एक पॉइंट रहेगा और डायरेक्शन रेशियो रहेगा, या तो डायरेक्शन कोसाइन वगैरह रहेगा, तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं, समझे ना। मतलब स्लोप की जगह पर रिप्लेस कर देना डायरेक्शन रेशियो, समझे ना, बात समझ रहे ना। तो यानी 2 पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हो स्ट्रेट लाइन का। 2 पॉइंट अगर दिया है, जैसे x1 y1 z1 दिया है, x2 y2 z2 दिया है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर मान लो कोई एक पॉइंट दिया है और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया है तो भी निकाल सकते हो। या कोई एक स्ट्रेट लाइन दे दिया है, इक्वेशन दे दिया है, और कोई ऐसे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालना है, समझे ना, और वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन एक पॉइंट से पास कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल जा रहा है, तो भी हम निकाल सकते हैं, समझ गए ना। तो कनेक्ट करना है, कैसे कैसे होगा अभी हम रखते हैं ना एग्जाम्पल, समझे ना। कुछ बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। देखो थोड़ा सा ये इसमें वो है डाइवर्सिटी, हल्का सा, समझे ना, हल्का सा डाइवर्सिटी, क्योंकि फॉर्मूला है ना। हाँ, इस बात को जरूर ध्यान रखना, समझे कि नहीं। नहीं मतलब कट गया है थोड़ा। अब इंजीनियरिंग के लेवल के हिसाब से देखोगे तो प्लेन वगैरह फिर पढ़ा देंगे। जैसे देखो एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ना, एप्लीकेशन मतलब वेक्टर के यूज है ना, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही। और दूसरी बात है कि आप उसको दिखा नहीं सकते बोर्ड पर, जितना आपको ऐसे समझना है समझो, समझे ना, क्योंकि 3D को कैसे बोर्ड पर बनाएंगे, ठीक ना। तो आप थोड़ा समझ सकते हो। चलो ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा बना रहे हैं, अब समझना है। अब डायरेक्ट हम फार्मूला प्रूफ नहीं करा रहे हैं, पहले आप समझो, ठीक। जैसे मान लो ये देखो, ये लाइन मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है, समझे। ये मान लीजिए x1 y1 और z1 है, ये पॉइंट दिया है, और ये x2 और y2 और z2 दिया है। तो इसका हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 पॉइंट से स्ट्रेट लाइन बने कहीं और वो 3D में स्पेस में है, समझे ना। तो इसका इक्वेशन क्या निकालेंगे। अब देखो इसका इक्वेशन जो होगा ना, एक होगा वेक्टर फॉर्म और एक होगा कार्टेशियन फॉर्म। मतलब हर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो ये फॉर्म होगा, एक होगा वेक्टर एक होगा कार्टेशियन, समझे। अब वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या है, कैसे पहचानोगे। वेक्टर फॉर्म का मतलब वेक्टर में है और कार्टेशियन फॉर्म का मतलब है कार्टेशियन पॉइंट में है, समझ गए कि किस में है, कार्टेशियन पॉइंट में है। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे देखो आर वेक्टर इक्वल टू लिख दिए a प्लस k टाइम्स b। अब चलो यहाँ k टाइम्स लिख दें, हाँ चलो k टाइम्स b ये लिख देते हैं, ठीक ना। तो अब ये देखो ये क्या है, अब ये क्या लिखे हैं,
आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस के टाइम्स बी वेक्टर लिखे हैं, ठीक ना। अब यहाँ पर ए क्या है और बी क्या है आपको समझना पड़ेगा। अब ये फार्मूला कहाँ से आया ये अभी हम समझाते हैं, पहले आप उसको समझो, समझे ना। हाँ ये फार्मूला है, यानी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, समझ गए। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है किसमें, वेक्टर फॉर्म में, किसमें, वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा ना तो वो x1 y1 z1 में रहेगा, समझे। अभी हम लिख दे रहे हैं, तो ये जब 2 पॉइंट दिया है तो, समझे, 2 पॉइंट दिया है तो, अब जैसे मान लो यहाँ पर ये लिख दे, आप कहेंगे सर 2 पॉइंट दिया है तो, कि आप देखो इसको ऐसे हम लिख दे रहे हैं, चलो ये 2 पॉइंट से ये लिख देते हैं, मिला जुलाकर सब एक ही है, बस समझने का अंडरस्टैंडिंग है। ये आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस के टाइम्स, ये स्केलर है और बी माइनस ए है, समझे। अभी बी माइनस ए थोड़ा सा समझना है। तो ये जब 2 पॉइंट दिया है ना तो इक्वेशन हम ये लगाएंगे, ठीक ना। हेलो मिस्टर। और एक ये होगा आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस के टाइम्स बी वेक्टर। अभी ये जैसे मान लो ये देखो ये 3D में है, ये कोई लाइन है। अभी ये मान लो x1 y1 और z1 है, समझे। और ये यहाँ पर ये बी वेक्टर के पैरेलल है, ये कोई वेक्टर है, समझ रहे हो ना। अब थोड़ा सा समझो, तो ये दो तरीके से होगा। तो इसका भी देखो एक वेक्टर फॉर्म होगा और एक कार्टेशियन फॉर्म होगा। तो 2 यहाँ हो गया और 2 यहाँ हो गया, 4 हो गया ऐसे ही अभी, समझे। क्योंकि अभी 2 लिखे हैं ना, हैं कहाँ पर, हाँ तो ये वेक्टर फॉर्म है, तो यहाँ पर देख रहे हो ना 1 पॉइंट दिया है और ये किसी वेक्टर के पैरेलल जाएगा। हाँ कंडीशन चेंज है, जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे ना कि अगर 1 पॉइंट से जा रहा है, इसीलिए ना बोले कि वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जोड़ो, कि अगर 1 पॉइंट दिया है और किसी वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, समझे ना, किसी वेक्टर के पैरेलल, जैसे मान लीजिए बोल देगा ना कि 1 2 3 से पास कर रहा है कोई लाइन और किसी वेक्टर के पैरेलल जा रहा है, मतलब i + 2j के + 3k के पैरेलल जा रहा है, तो आप उसका इक्वेशन निकालो जो स्ट्रेट लाइन में पास करेगा लाइन, समझे ना, 3D में। तो आप ये लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये देखो ए क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट है पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, जो ये पास कर रहा है x1 y1 z1, और यहाँ पर k टाइम्स b है, यानी ये इसके पैरेलल है, समझे ना। तो अब ये सिंपल है ना कि देखो जब ये इसके पैरेलल है तो ये लिखे हैं तो समझ रहे हो ना, ये डायरेक्शन रेशियो है। ये क्या है, ये डायरेक्शन रेशियो है। यहाँ पर ये b क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। क्या है, b डायरेक्शन रेशियो है, समझ रहे हो ना। डायरेक्शन रेशियो क्या है, जैसे देखो स्ट्रेट लाइन जब आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, अभी बात किए थे ना। तो आप ही पहले बताओ कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, तो वही लिखे यहाँ पर, समझे ना। तो ये चीज़ें है। अब ऐसे भी हो सकता है, सोचो कि अगर ये लाइन जो जा रहा है इस पॉइंट से पास कर रहा है, और कोई लाइन कहीं इक्वेशन दे देगा, अब ये वेक्टर फॉर्म में दे देगा या तो कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा, समझे ना, और बोलेगा कि इस लाइन की इक्वेशन निकालो। तो हमको इस लाइन से क्या खोजना पड़ेगा, इस लाइन से सिर्फ डायरेक्शन रेशियो खोजना है, समझ गया ना। क्योंकि आपस में पैरेलल होगा तो जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो होगा वही इस लाइन का होगा, समझे कि नहीं। तो ये पॉइंट से दे देगा, अब इसका वेक्टर फॉर्म में दे देगा या तो कार्टेशियन फॉर्म में दे देगा। थोड़ा सा आप इसको बढ़िया से समझो जो बता रहे हैं, समझे कि नहीं, 1 by 1 फिर से समझो इसको, समझे ना, क्योंकि आप इसमें थोड़ा सा डाइवर्सिटी होगा, समझ रहे हो। ठीक है, देखो पहले हम थोड़ा सा फॉर्मूला लिख दें फिर समझाते हैं। हाँ जैसे देखो मान लो, अब यहाँ पर देखो लिख रहे हैं ये, तो इसका देखो लिख दे रहे हैं, ये मान लीजिए पॉइंट दिया x1 y1 और z1, ठीक, और ये b है मान लीजिए पॉइंट x2 y2 और ये z2, ठीक, 2 पॉइंट दिया है। तो हम इसका वेक्टर फॉर्म लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म b अब लिख रहे हैं तो समझना वेक्टर फॉर्म है, समझे। प्रूफ करते हैं, बताते हैं कि कैसे कहाँ से आया, क्या मतलब है सब। आर वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस के टाइम्स b माइनस ए वेक्टर, समझे। और इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख दे रहे x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपन में y2 माइनस y1 और z माइनस z1 अपन में z2 माइनस z1। दिस इज कार्टेशियन फॉर्म, हाँ प्रोपोर्शनल होता है, समझे ना। तो ये इस लाइन का है, समझे ना। अब थोड़ा सा समझो यहाँ पर, ये क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म है। अभी समझा देते हैं ना, टेंशन नहीं लेना है। अब इसको देखो आप एक चीज़ सोचो, ये हो गया कि मान लो अगर 2 पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है, तो इसका वेक्टर फॉर्म आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस के टाइम्स बी माइनस ए, मतलब आर वेक्टर इक्वल टू ए इसको रखो चाहे इसको रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद क्या करना, के इंटू बी माइनस ए करना, इसका डायरेक्शन रेशियो का के का इंटू कर देना है। बी माइनस ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो ना है,
ये क्या है, बी माइनस ए क्या है, इसको अगर वेक्टर में बदलोगे तो क्या होगा, ए वेक्टर इज कर लू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z2 k कैप। बी माइनस ए करेंगे तो ए बी वेक्टर ना है। हाँ तो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन है रेशियो ना है, तो k का इंटू कर दे तो डायरेक्शन रेशियो ना हो गया, यानी इसके पैरेलल होगा ना, ये k टाइम्स हो गया ना। यहाँ k का इंटू करने का क्या मतलब है, डायरेक्शन रेशियो है, यानी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, समझे ना। जैसे हम क्या बोले थे कि अगर कोई भी 2 पॉइंट से अगर मान लो इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ क्या होगा इसका, हाँ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, यही ना होगा। और k का इंटू कर दोगे तो क्या होगा, इसके पैरेलल वाला होगा या उसके पैरेलल, तो वही चीज़ यहाँ पर है, समझिए ना। यानी इस लाइन के ये डायरेक्शन रेशियो है, समझे बात, ये चीज़ें बात समझ रहे हो ना। और ये क्या है, ये कोई पॉइंट है जो एक पॉइंट से पास करेगा। और यहाँ पर देखो ये चीज़ें देखो, अब यहाँ पर x1 y1 z1 क्या है, देखो x1 y1 z1 ये पॉइंट है। अब आप बताओ x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 ये क्या है, अगर हम इसको बताएंगे इसका डायरेक्शन रेशियो बताओ कैसे होगा, तो वही ना होगा। देखो ये डायरेक्शन रेशियो ना है, ये डायरेक्शन रेशियो है, अपन में ये डायरेक्शन रेशियो, वही चीज़ है, समझ रहे हो ना बातें, कुछ बात समझ में आ रहा है। तो ये है, तो यानी ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये किस में हो गया, कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब जैसे देखो ये चीज़ें, ये यहाँ पर देखो, अब ये कोई लाइन है, अब ये मान लो x1 y1 और z1 है, ये इस तरीके से ये कोई पॉइंट है, समझे। और ये किसी वेक्टर के पैरेलल जा रहा है और वो b वेक्टर है, तो आप इसका क्या लिखोगे, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस k टाइम्स b वेक्टर। ये अब वही चीज़ें देखो, आप 2 फार्मूला आपको याद नहीं करना है, देखो आप सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है ना, रटोगे कैसे, क्यों रटोगे, या b माइनस ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, तो यहाँ पर भी तो वही है, समझे ना। यानी हम यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं, हम इसी का देख ले रहे हैं, तो इस फार्मूला में और इस फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, समझ रहे हो ना। बस यहाँ पर b माइनस ए क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, यहाँ पर भी b जो है डायरेक्शन रेशियो है। ए वेक्टर है वो पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, हाँ यहाँ पर अभी लिखेंगे ना, यहाँ पर अभी एग्जाम्पल रख देंगे, अभी पहले देख लो, समझ गया ना। तो ये है, तो ये पॉइंट है, अब तुम इस पॉइंट को लो चाहे इस पॉइंट को लो, अब जो लाइन जाएगा वो बोलेगा ना कि इस पॉइंट से जा रहा है, या आप बताएगा कि नहीं वहाँ पर, तो वो चीज़ तो देख ही लेंगे। तो 2 पॉइंट दिए तो किसी को भी एक पॉइंट मान लो, और इन दोनों का डायरेक्शन रेशियो होगा k का इंटू कर दो, दैट इज वेक्टर फॉर्म, समझ गए। और ये कहाँ से आ गया, अभी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, समझे ये चीज़ें। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया, क्या है, ये वेक्टर फॉर्म है, किसका वेक्टर फॉर्म है, हाँ मतलब ये एक पॉइंट से जा रहा है, इस लाइन का वेक्टर फॉर्म है, इस लाइन से इस पॉइंट से पास कर रहा है और इसके पैरेलल जा रहा है। अब तुमको यहाँ पर ये सोचना है ना कि क्या ये वेक्टर ही देगा, अब सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है जी, ये लाइन की इक्वेशन पूछा है तो किसी लाइन के पैरेलल जा रहा है तो उसका इक्वेशन पूछ सकते, यानी लाइन भी दे सकता है, तो लाइन देगा, आप सोचो ऐसे, इसीलिए तो हम बता रहे हैं कि एक तो सीधे ऐसे रख दिए, वैसे रखने से पढ़ाई तो होगा नहीं, मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालना है, इस पॉइंट से पास कर रहे हैं तो हम इस लाइन की इक्वेशन दे देते हैं, वेक्टर फॉर्म या तो कार्टेशियन फॉर्म। तो हमको इससे क्या जरूरत पड़ेगा, हमको बी ए की जरूरत पड़ेगा, मतलब इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, अब फिर ये पॉइंट दिया तो पॉइंट को यूज कर देंगे, तो ये लगा देंगे, बात समझ गया ना। तो ये हो गया। अब इसका देखो कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा, सी एफ क्या होगा, x माइनस x1 अपन में a, y माइनस y1 अपन में b और z माइनस z1 अपन में c। अब कहेंगे, अब समझ रहे हो ना ए बी सी। अब ये मत सोचना कि ये है, ये क्या है, ये है। जैसे हम बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी वेक्टर को आप ये लिखोगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये चीज़ें हैं, समझे। और ये पॉइंट दिया, जैसे मान लो 1 2 3 दिया है, तो क्या होगा वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म लिखोगे आर वेक्टर इजकल टू 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस के टाइम्स, अभी इसको लिखोगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यहाँ पर लिख दोगे, समझे ना। अगर आपको लिखना होगा, अभी एग्जाम्पल रखेंगे, बढ़िया से रखेंगे, ये समझ गए। अभी एग्जाम्पल का छोड़ा, अभी देखो इसको, समझ गए कि नहीं मिस्टर। तो ये अब ये क्या हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म है, समझे। तो ये इस पर थोड़ा सा एग्जांपल लेकर अभी हम समझाते हैं, समझे ना, फार्मूला पर डिस्कस करते हैं। तो आप सोचो कि अब फिर आगे क्या पढ़ना होगा, आप ऐसे भी सोचो कि आगे क्या पढ़ना है। हम दोनों के, अब 2 इक्वेशन पेयर में दे देगा ना, सोचो 2 वेक्टर फॉर्म में दे देगा, पेयर में दे देगा। पेयर मतलब समझ रहे ना, स्ट्रेट लाइन पेयर में है, वो तो इंटरसेक्टिंग करेंगे, या तो पैरेलल होंगे या तो स्क्यू होंगे, तो फिर कंसेप्ट बढ़ जाएगा। अब 2 फिर 6 और हो जाएगा, समझे ना, होगा कि नहीं होगा। फिर उनके बीच में कुछ एंगल वगैरह का बात करेगा तो कुछ और बढ़ जाएगा, समझे ना। तो अकेले स्ट्रेट लाइन में टॉपिक है जो ये इतना बड़ा हो जा रहा है। अभी प्लेन तो छोड़ो, प्लेन तो कट ही गया सिलेबस की सब, समझे। तो ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो। अब इसको थोड़ा सा फार्मूला को देख लो, समझ लो कैसे करोगे, बताओ। जैसे चलो अभी एग्जाम्पल एक रख लेते हैं, अभी 1 2 एग्जाम्पल रख लेते हैं, फिर फार्मूला को समझाते हैं।
कि समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब देखो फार्मूला रटाना नहीं है, समझा ना, रटने वाला चीज़ है, क्या रटने वाले, चलो चलो अच्छा देखो ठीक है, ये देखो जैसे ए है मान लीजिए बी है, चलो प्रूफे कर देते, थोड़ा समझा देते, x1 y1 z1, ये x2 y2 z2, ठीक, ये हो गया। हमको क्या निकालना है, हमको ये बताना है r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस k टाइम्स b माइनस, ये नहीं करना है, ठीक ना। अब देखो r वेक्टर को हम इतना लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये पॉइंट नहीं है, ये जनरल है, जैसे हम इस पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये कहीं होगा। जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं ना, तो जनरल पॉइंट वो नहीं गिवन है ना, वो एक्स वाई जेड है, मतलब इक्वेशन का फॉर्म एक्स वाई जेड में ना होता है, तो एक्स वाई जेड में लिखोगे तो कार्टेशियन होगा, तो ये है। अब ए वेक्टर को हम इतना लिख सकते हैं, देखो x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ठीक। और बी वेक्टर को लिख लिए क्या, x2 आई कैप और प्लस y2 जे कैप, ठीक है ना, j2 के कैप। अब देखो हम माने तब ऐसा हो रहा है, अब बुक में कुछ और माना होगा, बस समझने का वो है, समझे ना, तो ये चीज़ है। अब आप देखो, चलो ठीक है, ये इसे इसे जोड़ दो और इसे इसे जोड़ दो, क्यों जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं, अरे सिंपल बताओ कि अगर कोई भी पॉइंट होता है, आप वेक्टर में पढ़े हो कि कोई भी पॉइंट होता है तो ओ के रेफरेंस में होता है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पी, दिस इज आल्सो पोजीशन वेक्टर बी, ओके। देन अब सी देखो, अब यहाँ पर देखो ए पी बी इज द कोलिनियर पॉइंट, दिस इज द ए पी इज द कोलिनियर, ए पी बी इज द आल्सो कोलिनियर पॉइंट, तभी तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्या दो पॉइंट से इक्वेशन निकाल सकते हो, नो, दो पॉइंट से इक्वेशन तो निकाल सकते हो, बट तीसरा एक पॉइंट लेते हो कि नहीं, कोलिनियर करते हो तभी तो इक्वेशन निकालते हो। दो पॉइंट से तो ये पता है कि लाइन बनता है, लेकिन लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए एक और पॉइंट लेते हो, कोलिनियर बनाते हो, वो पॉइंट नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग दो ये पॉइंट का बात करते हैं, समझे ना, तो वो कोलिनियर है। तो जब कोलिनियर होगा तो आप वेक्टर में क्या पढ़े थे बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्या होगा, ए पी इजकल टू के टाइम्स पी बी वेक्टर, नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है, आप ही पहले बताओ, अगर ये कोई है, ये है, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो क्या लिखोगे जी, ए वेक्टर इजकल टू के टाइम्स बी लिखोगे ना, तो क्या है बताओ, हैं लिखोगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं, ऐसे लिख सकते हो ना। तो AP जो होगा वो पूरे कोलिनियर है ना, AP भी कोलिनियर है, तो कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगाएं, तो अभी इसको क्या लिख सकते हो, OP माइनस OA, वेक्टर फॉर्म लगाना है ना, के टाइम्स ये क्या लिखोगे, OB माइनस OA, हो गया। अब OP क्या, R माइनस, इसको ये मान लिए, अब ये पॉइंट तो दिख ही रहा है ना ऐसे, समझ गए। अब ये K हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, B माइनस A, अब ये देखो क्या हो जाएगा बताओ, ये तो R इजकल टू क्या हो गया, इधर भेज दो K B माइनस A, और ये कितना हो जाएगा प्लस A वेक्टर, दैट इज प्रूफ, सिंपल। तो क्या है बताओ, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, समझे कि नहीं, तो ये समझ रहे बातें, तो ये ऐसे इस तरीके से हो गया। आप कहेंगे सर कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाएंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखे थे, तो इसीलिए हम ये चीज़ें लिखे थे। अब कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे बताओ, x1 आई कैप, y1 जे कैप और z1 के कैप, ऐसे लिख दीजिए, के टाइम्स इसको क्या करोगे b माइनस ए, हाँ b माइनस ए, इसमें से इसको माइनस करो, नहीं x2 माइनस x1 आई कैप और y2 माइनस y1 क्या होगा जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप और प्लस क्या x1 आई कैप y1 जे कैप और z1 के कैप। तो आप देखो मिस्टर, इसको कोएफिशिएंट का कंपेयर करोगे ना तो ये बनेगा, बना लेना। अब हम लिखेंगे नहीं, अब कैसे कर रहे हैं सर, ये कैसे आ गया आपका, बता रहे हैं, कंपेयर करोगे तो समझ गया ना, वही चीज़ आएगा, समझ गए कि नहीं। तो ये ऐसे कुछ होगा, तो ये कौन सा होगा, ये कार्टेशियन फॉर्म होगा, समझ गए ना फॉर्म, हाँ कोएफिशिएंट का कंपेयर कर देना, ये आई कैप है ना, इसको रखकर आप निकाल लेना आ जाएगा, तो ये चीज़ें होगा, तो ये कार्टेशियन फॉर्म होगा। अब इसी को देखो, अब दो तरीके से आपको याद नहीं करना है, x माइनस x1 a
y माइनस वाई वन बी, अब ये z माइनस जेड वन अपन में सी। अब ये एक लाइन का है, एक लाइन क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो x1 y1 और ये z1 है। अब इसको ABC है, डायरेक्शन रेशियो रहेगा तो ये लगा देंगे। अगर 2 पॉइंट का बात करें तो हम ये लगाएंगे। समझ रहे हो ना कुछ बातें। और यहाँ पर जो अभी लिखे थे ये वेक्टर फॉर्म R वेक्टर इजकल टू A प्लस K टाइम्स B है, तो अब समझ ही रहे हो। तब क्या अब इसमें कोई दिक्कत है? चलो 1-2 एग्जाम्पल इसमें रख लेते हैं, थोड़ा सा समझ गए। 1-2 नहीं 2-4 रखते हैं कि थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से। समझ गए कि नहीं? चलो ठीक है, गुड। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ें, ठीक है मिस्टर। चलो देखो, अब मान लो, अब देखो ऐसे हम कुछ दे दिए x माइनस 2। चलो ऐसे पहले सिंपल में रखते हैं। जैसे मान लो 1 2 3 है, ये पॉइंट है, और ये 0 माइनस 1 3 है, ठीक ना। इसका इक्वेशन निकालना है। तो कहेंगे सर किस फॉर्म में निकालना है? कार्टेशियन निकालना है, वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर मान लो निकालना है, तो वेक्टर निकालने के लिए क्या करोगे? ये लिखोगे। अब तुम इसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहेंगे सर वो अभी तो लिखे थे बी मैंने से लिखे थे, बात एक ही है। तुम बी मैंने से निकालो, बी ये रख दो, या तुम ऐसे लिख कर करो, कोई दिक्कत थोड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? आर वेक्टर इजकल टू इसको लिखोगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस k टाइम्स बी माइनस से इसका डायरेक्शन इसको निकाल लो। तो 0 माइनस 1 माइनस आई कैप और कितना माइनस 3j कैप और ये 0k कैप, दैट इज वेक्टर फॉर्म। बस हो गया। बस तो क्या कुछ नहीं, आर क्यों करोगे? आर कहाँ रिप्लेस करते हो? कार्टेशियन फॉर्म में करते हो। बस हो गया। हाँ, वेक्टर फॉर्म यही हो गया। बस ये पॉइंट रख दिए और ये निकाल दिए, बस हो गया वेक्टर फॉर्म। और क्या करना है? हाँ जी, तो क्या के कहाँ से निकालोगे? के ही के ना फॉर्म में रहेगा। के कैसे हटा दोगे? के हटा सकते हो क्या? बस यही है, वेक्टर फॉर्म यही है, समझे। अब डायरेक्शन, अब मान लो कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है, तो कार्टेशियन फॉर्म में निकालना है तो x माइनस x1 1 अपान में 0 माइनस 1 माइनस 1 ऐसे लिख दिए। y माइनस 1, अब ये पॉइंट लिए y माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया। और z माइनस, अब 3 माइनस z माइनस 3 अपन में 3 माइनस 3 0, डेट इज। नीचे 0 कहाँ से आएगा? इनफाइनाइट की तरफ चले जाएगा। छोड़ो तो वो 0 लिखोगे ना, डायरेक्शन इससे तो 0 है ना, है उसको मत देखो कि क्या उसका वैल्यू है। समझ गया ना? कुछ बात समझ में आया? अरे ये हो गया। हाँ, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। हैं? क्या बोलो? इक्वेशन कैसा है? क्या इक्वेशन? तो इक्वेशन नहीं है, तुम सोच रहे हो कि वो 2D वाला थोड़ा फीलिंग हो। अरे ये 2D वाला देखो, 3D है ना, 3D का फील करना पड़ेगा, समझे कि नहीं? कुछ अलग रहेगा। अरे सर LHS सर तो है, तो जी देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। समझ गया ना? इक्वेशन है ना, तो ये चीज़ें। तो अब तुम सोच रहे कि सर इसको भी कुछ कंप्यूट करके आती है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है सर। तो कहाँ है? फिर भी तो लोगों को दिक्कत होता है कहाँ? समझे? चलो ये तो समझ गए इस तरीके से। अब मान लो अब ऐसे कुछ दे दिया कि 1 2 3 दे दिया और बोलेगा ना कि डायरेक्शन रेशियो तुम्हारा 1/2 है, -1 है और 3 है। चलो इक्वेशन निकालो। अब ये क्या है? डायरेक्शन रेशियो है। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो समझो, या किसी लाइन के पैरेलल है, वो लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, इसके पैरेलल जो जा रहा है। समझे ना? ये कुछ इस तरीके से समझ पा रहे हो ना? तो ये ऐसे इस तरीके से। तो क्या करोगे? आर वेक्टर इज कर लूँ आई कैप प्लस 2j कैप अब प्लस 3k कैप कर दोगे और प्लस k टाइम्स कर दोगे। k टाइम्स क्या लिखोगे? 1/2 आई कैप माइनस j कैप और प्लस 3k कैप, ये कर दोगे। ये हो गया। तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म, सॉरी अरे क्या बोल रहा हूँ, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। कार्टेशियन फॉर्म में क्या करना है? x माइनस 1 अपन 1/2 और y माइनस 2 अपन में -1 और z माइनस 3 अपन में कितना हो जाएगा? -1। अरे 3 हो गया।
तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। तो अगर ये पॉइंट से दिया है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ये, अब इसके जगह पर तुम और कुछ रिप्लेस कर देगा, लाइन दे देगा, लाइन के पैरेलल जाएगा, तो समझ पा रहे हो ना इस तरीके से। जैसे आप कुछ एग्जांपल और देखो, समझ पा रहे हो ना। हेलो, क्या डाउट है बोलो। चलो ठीक है, देखो आप देखो, हाँ चलो देखो, ये सत्संग देख लिए, समझ गया ना। हाँ ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखो, मान लो x माइनस 2 अपन 2x माइनस 1 ऐसे लिख रहे, चलो 2x प्लस 3 अपन में -1 और z y बाई 2 और 2z अपन में -1 प्लस 3, ठीक। और ये कोई पॉइंट है 1 2 3 से जा रहा है। अब समझे ना, हमको इक्वेशन निकालना है, समझो। यानी अब ये क्या है, अब वो एक कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है और इक्वेशन निकालना है, तो एक पॉइंट से इक्वेशन तो पॉसिबल है नहीं, एक पॉइंट से इक्वेशन कैसे पॉसिबल है। तो कहोगे नहीं सर इसके क्या ये पैरेलल है क्या, यस दिस इज पैरेलल। तो अब वहाँ से डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, वहाँ से तो इसका डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ये जैसे देखो ये अब देखो, ये लाइन का इक्वेशन निकालना है हमको, 1 2 3 है, ऐसे फिल कर लो, लेट्स एज्यूम दैट, ओके। और दिस लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये इसके पैरेलल है। और ये लाइन की इक्वेशन देखो कार्टेशियन फॉर्म में दिए हैं, अब यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, समझे ना। अब वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो हो ही जाएगा, लेकिन आपको सोचना है ना, अभी क्वेश्चन के समय नहीं सोच पाते, क्वेश्चन करने का बस ध्यान रहता है, फोकस रहता है। इंट्रोडक्शन देने से यही फायदा होता है ना कि आपको क्या है कि आप सोचोगे, अब क्वेश्चन आएगा तो बस क्वेश्चन पर सीमित रहते हो, क्वेश्चन पर सोचते हो, ठीक है। देखो ये पॉइंट दिया 1 2 3 से जा रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, समझे ना। तो आपको क्या करना है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, यही ना होगा। तो आपको क्या जरूरत है, अब लिखोगे वेक्टर, हम किस फॉर्म में करना है हमको, चलो मान लो वेक्टर फॉर्म में ही निकालना है, मतलब इस लाइन का वेक्टर फॉर्म में निकालना है। जो एल लाइन है ना, जो एल लाइन है ना वेक्टर फॉर्म है, अब ये लाइन के पैरेलल है, मतलब एल पैरेलल एम है, ठीक ना। और हमको किस में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में निकालना है। कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछ सकता है, तो आप क्या करोगे बताओ। अब इसमें मिसिंग क्या है बताओ, इसमें मिसिंग यही है कि डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियो क्या, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो -1 -2 1 होगा, नो नहीं, क्योंकि आपको वो एक्चुअल फॉर्म बनाना पड़ेगा। वो फॉर्म कहाँ है, हाँ इसको बनाना पड़ेगा, यानी इस फॉर्म में होता है ना, ये फॉर्म में है कहाँ, जब इसमें x y और z के कोएफिशिएंट रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा, वी हैव टू मेक, ओके। तो देन व्हाट विल बी हियर, अब बताओ यहाँ से क्या होगा। तो यानी ये पॉइंट तो ठीक है, 1 2 3 है, तो इसका फॉर्म क्या बनाओगे, x प्लस 3/2 और -1/2, यही ना। अब ये y/2 तो ये तो सही है, z प्लस 3/2 अपन में -1/2, बस ऐसे ही थोड़ा सा समझाने के लिए लिख दिए। अब यहाँ पर देखो इस लाइन का डायरेक्शन -1/2 2 और -1/2, यही होगा ना, ABC होगा। ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो किसका है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, एम लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, तो इसके पैरेलल ही है, तो यानी इसका डायरेक्शन रेशियो इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा। तो आप लिख सकते हो फाइनली आर वेक्टर इक्वल टू ए प्लस के टाइम्स बी वेक्टर। अब यहाँ पर ए वेक्टर क्या यूज करोगे, 1i के प्लस 2j का प्लस 3k का, ये यूज करोगे। और यहाँ पर क्या करोगे, k टाइम्स बी वेक्टर क्या करोगे, ये वाला कर दोगे, हो गया, समझा ना। तो अब यहाँ पर समझ गया ना कि क्या बोल रहा है। अब सीधे ये पैरेलल दे देगा या तो इसके कुछ डायरेक्शन रेशियो दे देगा, ऐसे कुछ है, वेक्टर फॉर्म दे देगा, कार्टेशियन फॉर्म, बस सिंपल ये चीज़ है। तो ये इस पर तो समझ गए, आसान है। कितना लोग को हार्ड लगता है, समझ गए कि नहीं, कितना लोग को हार्ड लगता है। चलो ठीक है, देखो अब बताओ, अब आगे का क्या है टॉपिक, अब आप सोचो ऐसे, क्या अब आगे के टॉपिक क्या हो सकते हैं। अभी हम लोग क्या देखे थे, बोलो मिस्टर। इक्वेशन का टाइम सोर्स दो ही है, हाँ वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म, अब नहीं है, स्पेशल केस होगा, नो समझा हैं। हाँ पेयर में आप बात करेंगे ना, अब पेयर में बात करेंगे, समझे ना। तो दे देगा किस तरह
नो नो नो, वो सब नहीं होगा समझे ना, वो सब नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस वगैरह का बात करेगा, मतलब जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस पूछेगा, दो पैरेलल के बीच में डिस्टेंस होगा वैसे पूछेगा। तो अब जो दो पैरेलल होगा, जैसे देखो क्या होगा, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये एल और एम पैरेलल ले लेते हैं, तो इसमें कुछ डिस्टेंस होगा ये, तो ये कैसे निकालोगे। अब इसके जगह पर देखो ये वेक्टर फॉर्म दे दिया, ये भी वेक्टर फॉर्म, समझे। तो शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ देगा, एच डी पूछ देगा, समझे। अब इसके बजाय आप सोचो कि ऐसे, अब ये लाइन है, ये एम लाइन है, तो ये इसका कार्टेशियन फॉर्म दे देगा और इसका कार्टेशियन फॉर्म, वही पैरेलल के बीच में ये डिस्टेंस पूछेगा। तो आप कहोगे सर क्या इसके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग याद रखें और इसके लिए अलग याद रखें, 4 हो जाएगा, ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। तो देखो आप ही पहले बताओ, अगर वेक्टर फॉर्म में है, समझ गए, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो उसको कार्टेशियन फॉर्म में बना सकते हो, वेक्टर को कार्टेशियन में बना सकते हो, वेक्टर को कार्टेशियन में बना सकते हो वेक्टर। तो अब यहाँ पर बताओ, अगर ये एक फार्मूला याद करो यहाँ पर और एक फार्मूला यहाँ पर याद करो, क्या ज़रूरत है, हेलो क्या ज़रूरत है, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि देखो मान लो इसका वेक्टर फॉर्म दे दिया, इसका वेक्टर फॉर्म, शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ दिया, जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो, समझे। तो पहले तो ये आपको चेक करना होगा कि पैरेलल कैसे है, दो पेयर में लाइन दे देगा, वेक्टर फॉर्म दे देगा, कार्टेशियन फॉर्म दे देगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक दीज आर पैरेलल और नॉट पैरेलल, देन आफ्टर दैट यू गो टू सॉल्व पैरेलल शॉर्टेज डिस्टेंस, समझे ना। तो पहले आपको क्या चेक, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा, वी हैव टू चेक, समझ गए, चेक करोगे ना कि पैरेलल है कि नहीं, तो पेयर में पहले चेक करना पड़ेगा। तो ये अब देखो आपको यहाँ एक फार्मूला यहाँ याद करना है, एक फार्मूला ये सब नहीं करना है, क्यों करना है, देखो ये वेक्टर फॉर्म में है तो हम कार्टेशियन में बना लेंगे, तो एक कार्टेशियन में याद कर लो, अगर कंफर्टेबल है तो कार्टेशियन में याद कर लो, एक तो याद करना ही पड़ेगा, कैसे सोचो, नहीं याद करना पड़ेगा, हर जगह प्रूफ ही करोगे नहीं ना, याद तो करना पड़ेगा ना। हेलो मिस्टर, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, बोलो मिस्टर, चलो ठीक है। अभी देखो, अभी बोले हैं ना कि जब दो लाइन पैरेलल होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, अब वो लाइन का फॉर्म वेक्टर दे देगा या तो कार्टेशियन देगा, अब दोनों का नहीं याद करेंगे, कार्टेशियन का फॉर्म वेक्टर में बना लेंगे, वेक्टर से कार्टेशियन बना लेंगे कि नहीं, जैसा मान लो हम अभी कार्टेशियन फॉर्म में दे रहे हैं, उसको वेक्टर में बनाओ तो क्या होगा, अभी चलो फिर इस पर बात करते हैं, समझ रहे हो ना, नहीं तो आप फार्मूला सबका याद करने लगोगे। हाँ चलो मिस्टर, हेलो, अब मान लीजिए मेरे पास है कार्टेशियन फॉर्म, हेलो कार्टेशियन फॉर्म दिया है, समझे। कार्टेशियन फॉर्म में ऐसे लिखे हैं 2z - 1 अपन में -2 -1, अरे 2x और 2y + 3 अपन में -2 और 2z अपन में -1, ठीक ना। हमको इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है। अब इसकी क्या जरूरत पड़ गया, क्या जरूरत पड़ गया, कार्टेशियन में दिए वेक्टर फॉर्म में बना, क्या क्या जरूरत पड़ गया, फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम बता रहे कि वेक्टर से कार्टेशियन बना लो, कार्टेशियन से वेक्टर बना लो, समझे ना, कि कोई एक फार्मूला याद करो, वेक्टर में याद रखो या तो कार्टेशियन में, कार्टेशियन वाला फार्मूला याद करो थोड़ा लंबा होगा, वेक्टर वाला याद करोगे तो सही रहेगा। जैसे शॉर्टेज डिस्टेंस का वेक्टर में याद कर लिए, दो लाइन पैरेलल होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस, दो लाइन अगर स्क्यू होंगे तो शॉर्टेज डिस्टेंस, और जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस थोड़ा होगा, इंटरसेक्ट करेगा तो कहाँ डिस्टेंस होगा, समझे ना। तो दो इक्वेशन, दो और फार्मूला याद करना है, किसका, एक तो आपको याद कर लेना जब दो लाइन पैरेलल होगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस, अब वो वेक्टर में तुम याद करो या तो कार्टेशियन में याद करो, समझे ना। अब वो तो दोनों में से कोई भी दे सकता है, वेक्टर दे सकता है या तो कार्टेशियन, अगर वो वेक्टर दे दिया तो कार्टेशियन वाला याद किया तो कार्टेशियन में बना लो, अगर कार्टेशियन दिया तो वेक्टर में बना लो, समझे ना, बात समझ रहे हैं, समझ गए ना, कुछ बात समझ में आ रहा है, तो कहेंगे सर इतना से काम खत्म, नो अभी और भी है, समझे ना, चलो ठीक है, ये समझ पा रहे हो, तो चलो आप इसको वेक्टर पहले फॉर्म बना, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। आर वेक्टर इज कर, ये लिखे हुए a प्लस ये हो गया, अब लिखोगे आर वेक्टर इज कर लो आई कैप, इसका पॉइंट बताओ क्या होगा, हाँ पॉइंट बताओ जिसे पास कर रहा है लाइन, 1 -3/2 0, इसको बनाया हो ना एक्चुअल फॉर्म, वो जो फॉर्म होता है जनरल फॉर्म x - x1, वो उस फॉर्म में बना लोगे, हाँ तो ये
फिर से बोलो पॉइंट। -1/2। अरे तुम क्या बोले हो? 1/2 -3/2 0। ये क्या आया है? मतलब जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, पास कर रहा है, इस पॉइंट से पास करके जा रहा है। और डायरेक्शन रेशियो बताओ। -1/2 -1 -1/2 हो गया। तो ये हुआ। अब यहाँ पर रख दोगे, चिपका दोगे, आ जाएगा। तो बस सिंपल है। तो हम ये क्यों बता रहे थे, समझ पा रहे हैं क्यों बता रहे थे? समझे ना? जैसे आप आते हैं, ठीक, ये समझ गए। हाँ चलो ठीक है। देखो अब जैसे देखो, मान लो आर वेक्टर इजकल टू A1 प्लस ये के टाइम। अब देखो आर वेक्टर इजकल टू A1 प्लस के टाइम्स B1 वेक्टर, एक लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म है। और जो आर वेक्टर इजकल टू A2 आई क्या प्लस म्यू B2 मान लेते हैं, इस तरीके से। अब ये पेयर में है, समझे ना? अब देखो इन दोनों को पेयर में होंगे तो इनके बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? अब ये वेक्टर फॉर्म में भी ये वेक्टर फॉर्म में दिया है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में ले लेते हैं। एक ये दोनों कार्टेशियन फॉर्म में भी हो सकता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, कार्टेशियन में नहीं हो, कार्टेशियन से आप वेक्टर बनाइए लोगे, बात तो समझ ही गए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x - x1 x2 - x1 y - y1 अपान में y2 - y1, ठीक। ये और ये z - z1 और z2 - z1, ये हो गया। तो यानी ये इसका फॉर्म हो गया। इसका कुछ लिख लेते हैं, कुछ है ऐसे मान लेते हैं। क्या मान लें? x - a1 अपन में क्या लिख दें? देख रहे हो ना, a2 - a1 ऐसे लिख लेते हैं, समझे ना? y - b1 अपन में b2 - b1। अब ये समझना कि डायरेक्शन रेशियो नीचे वाला, समझे? यहाँ पर देखो ये वाला लिख रहे हैं A1 B1 ये, हाँ। और z - c1 ले लेते हैं, c2 - c1, ये हो गया, ठीक। ऐसे दे सकता है। अब ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है? या तो पैरेलल लाइन हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकते हैं, समझे? या तो स्क्यू हो सकते हैं। ये थोड़ा सा अलग है ना, स्क्यू हो सकते हैं। चलो ठीक है, ये ठीक। तो अब ऐसे कुछ दे देगा। और क्या बात करना है? अब देखो और भी बात कुछ करना है, ठीक। अब ये सोचो कि अगर ये दोनों आपस में इंटरसेक्टिंग करेंगे तो कुछ एंगल भी पूछ सकता है ये। तो ये एक चीज़ पढ़ाना है हमको, समझे ना? तो एंगल निकालने के लिए भी पूछ सकता है, इंटरसेक्टिंग होगा तो। क्योंकि पैरेलल होगा तो जानते हो लड्डू होगा, लड्डू होगा। और स्क्यू होगा तो स्क्यू का हो गया, यहाँ लिख देते हैं नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, समझे ना? तो ये 2D में नहीं होता है ना। हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पैरेलल होगा या तो इंटरसेक्टिंग होगा या तो कोई इंसिडेंट होगा, यही सब पढ़ते आ रहे हैं। स्क्यू होगा 3D में होता है, 2D में नहीं बनता है, समझे ना? जैसे हम लोग पैरेलल कैसे बताते हैं? पैरेलल अगर एक ही डायरेक्शन में, तो पैरेलल देखो ये लाइन है ना इस तरीके से, और ये कुछ ऐसे है, तो ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन, कटा नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं किया है, देख रहे हो ना? ऐसे 3D में, तो दिस इज स्क्यू लाइन। तो इनके बीच में एंगल कहाँ बनेगा? इसके बीच में तो एंगल का बात नहीं करेगा। कहाँ? ये ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, एक डायरेक्शन में नहीं है। पैरेलल का मतलब क्या होता है? एक डायरेक्शन में होगा ना, ऐसे ऐसे इस तरीके से, तब ये पैरेलल होगा। अब ये लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरीके से, और इसके बीच में ये ऐसे मान लो मार्कर है मेरा ये। अब इस तरीके से देखो, ये डिस्टेंस पूछेगा, दिस इज स्क्यू लाइन। एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है और एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये शॉर्टेड डिस्टेंस होगा। ये शॉर्टेड डिस्टेंस देख रहे हो, मार्कर के बीच में डिस्टेंस, मतलब इस हाथ से इस हाथ का, समझे ना? तो ये डिस्टेंस पूछेगा। तो अब इसके बीच में एंगल कहाँ बना? तो इंटरसेक्टिंग में ही एंगल का बात होगा। यानी दो लाइन अगर आपस में दिए हैं इंटरसेक्टिंग, तो उसका एंगल निकालना है। तो अब इंटरसेक्टिंग चेक करने की जरूरत नहीं है। कहाँ चेक करोगे, क्यों करोगे चेक करोगे? तो एंगल बोल दिया तो एंगल का ही बात करेंगे। तो यानी अब एंगल पूछेगा तो अब यहाँ से भी एंगल का बात पूछेगा, तो या तो वेक्टर फॉर्म में देगा या तो कार्टेशियन में देगा। तो ये चीज़ें हुआ, और 3 चीज़ें इधर से हुआ, समझे ना? तो 3 और 2 5, क्या काउंट कर रहे हो ना? सब एक एक काउंट करके पढ़ो, याद रहे,
अच्छा मान लीजिए हाँ। एक लाइन स्ट्रेट है, हाँ, एक उसके नीचे कर्व है, नो नो ऐसा नहीं है, और उसके नो 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 नो, समझे ना, यह स्ट्रेट का बात हो रहा है ना, दोनों स्ट्रेट होने चाहिए ना, समझ रहे ना, दो आपस में स्ट्रेट लाइन का ही स्क्यू का बात हो रहा है ना, समझे। ये पेयर जो दिए हैं ना, ये क्या है, अभी तो प्रूफ किया ना, स्ट्रेट लाइन है ना जी, ये भी तो स्ट्रेट लाइन ना है, समझ गए, पेयर में है, तो ये बात समझ रहे हो ना। तो अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, यानी जब दो लाइन पैरेलल हो गए तो पहले चेक करना पड़ेगा, पहले वी हैव टू चेक पैरेलल है कि नहीं है, पहले चेक करोगे ना पैरेलल है कि नहीं है, समझे। तो पहले पैरेलल चेक कर लो, तो पहले चेक करने के लिए क्या करोगे बताओ, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ये डायरेक्शन रेशियो है। अगर इसका डायरेक्शन जैसे मान लो आई के प्लस 2j का प्लस 3k कैप दिया, ये b1 वेक्टर है, और ये 2i के प्लस 4j का प्लस 6k कैप दिया, तो ये पैरेलल हो गया। तो जब पैरेलल हो गया तो पैरेलल वाला डिस्टेंस निकाल लोगे, समझे ना, शॉर्टेज डिस्टेंस। अब ये वेक्टर में दिया है, ये वेक्टर में दिया है, तो आप उसको क्या बना लोगे, क्या बना लोगे, कार्टेशियन फॉर्म में बना लो। अगर कार्टेशियन फॉर्म में याद किए हो तो ठीक है, नहीं याद किए हो तो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में दिया तो वेक्टर फॉर्म में बना लो, वेक्टर याद किए हो तो पहले चेक करोगे, पहले क्या करोगे, चेक करोगे। अब स्क्यू के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, स्क्यू के लिए क्यों चेक करोगे, जब वो पैरेलल नहीं है, जब शॉर्टेज डिस्टेंस पूछ रहा है तो स्क्यू होगा, हैं, क्या हम बोल रहे हैं, हम बोले समझ पा रहे, हाँ, क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस जब पैरेलल नहीं है, जैसे पैरेलल नहीं है तो क्या होगा, स्क्यू होगा, क्योंकि इंटरसेक्टिंग तो देगा नहीं, इंटरसेक्टिंग क्यों देगा, चेक करने के लिए ऐसे कंसेप्ट होता है, बट सिलेबस में नहीं है, समझे ना। सिर्फ हम चेक कर लेंगे कि पैरेलल है कि नहीं है, तो पैरेलल है तो शॉर्टेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा, समझे ना। और अगर मान लो इंटरसेक्टिंग हो जा रहा है तो एंगल वगैरह का बात पूछेगा, ऐसे कुछ पूछेगा। अगर वो पैरेलल नहीं है तो स्क्यू होगा, तो स्क्यू में भी शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, समझे ना, तो बात समझ रहे ना। तो यहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में हर साल बोर्ड में, समझे ना। अब वो पैरेलल का दे दे या तो स्क्यू का दे दे, और एंगल वाला वो चीज़ें है, समझे ना। तो ये हमको थोड़ा सा डिस्कस करना है, समझ पा रहे कि नहीं, तो ये चीज़ है। तो पहले आप पहचानो, चलो पहले पहचानो फार्मूला, तो खैर, और थोड़ा सा फार्मूला प्रूव करना सकेंगे इसका, हेलो, समझे ना। सिग्नेज बुक है, देखो उसमें फार्मूला देखें, इसी दिया ना। अब देखो फार्मूला हमको याद नहीं है प्रूफ करना पड़ेगा, समझे, पहले समझ लो, उसके बाद देखते हैं, प्रूफ कर देंगे। करना क्या है, चलो ठीक है, देखो अब देखो, चलो पहले देख लो, निकाल लो उसको, 3D निकाल लो, देख लो उसमें कहाँ शॉर्टेज डिस्टेंस वाला है, तो लिख दें, थोड़ा सा समझ लो अच्छे से। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए बैठिए। चलो देखो ठीक है, तो पहले क्या देखते हैं, पहले तो पहचान लेते हैं कि जो पेयर में दिया पैरेलल है कि नहीं है, समझे ना, पहचान लो क्या, ठीक है। अब एक चीज़ और भी देखो, जैसे मान लो आर वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक। अब इसके बीच में एंगल पूछ सकता है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग है, समझे ना। जो दोनों पेयर में दिया है वो क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग होगा, एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए क्या कर दोगे बताओ। अब देखो ये वेक्टर में दे दिया है, फिर बोल रहे हैं कि वेक्टर में दिया है। अब ये कार्टेशियन में दिया है तो कार्टेशियन वाला मत याद करना, वेक्टर वाला ही याद करना। तो अब यहाँ पर एंगल निकालने के लिए क्या कर दोगे बताओ मिस्टर, लिख लो cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2, अपन में b1 का मॉडुलस और b2 का मॉडुलस, समझे ना। एंगल निकालेंगे बस, सिंपल, समझे ना। ये समझ में डॉट प्रोडक्ट ले लिए हैं, समझ में आया ना। अगर आप देखो यहाँ पर क्यों लिए, आप थोड़ा समझ पा रहे हो, डायरेक्शन रेशियो का ही बात की है, समझे। अब ये दोनों आपस में मान लो ये इंटरसेक्टिंग है, ये इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल नहीं है,
जब वो पैरेलल होगा तो ये होगा ना, b1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स b2 होगा, ये होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होगा, मान लो b1 और ये परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, b1 डॉट b2 इक्वल टू 0 होगा ना, पढ़े हो ना। तब वो पैरेलल में भी अब ये इस तरीके से दे देगा, मान लो मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो ये चीज़ें हो गया। अब ये एंगल तो निकाल ही लोगे, माइनस नहीं डॉट है, नो माइनस नहीं डॉट है जी, समझ गए, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ लिखे आर वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये इस तरीके से, और k टाइम्स, चलो कुछ भी लिख लो यहाँ, चलो k टाइम्स ही लिख देते हैं, k टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, ये समझे। और यहाँ आर वेक्टर इक्वल टू लिखे आई माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक, और प्लस म्यू लिख दे 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 6k कैप। अब ये पैरेलल है, अब एंगल तो 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो जाएगा, हाँ हो गया। तो अब ये समझ गया ना। अब इसमें बोलेगा चलो शॉर्टेज डिस्टेंस बताओ, अब इसी में एंगल का भी बात करते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस का भी बात कर रहे हैं, समझे ना। अब इंटरसेक्टिंग ले रहे हैं, फिर वो वाला बात करते रहे। अब इसके जगह पर क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में दिया तो कार्टेशियन में भी दे सकता है, तो कार्टेशियन वाला फिर बोलेंगे कार्टेशियन वाला मत याद करना, वेक्टर में बना लेना, समझे, ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, याद रखना, प्रूव करना, नहीं आएगा तो बताएंगे। ये एब्सोल्यूट ऊपर से लिया है, समझे ना। ये अब यहाँ पर देख रहे नहीं, ये शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, जब पैरेलल होगा तो a2 माइनस a1, ये इसका डिफरेंस ले लोगे, और b वेक्टर ये दोनों तो सेम ही है ना, अरे सेम ही है मतलब कोइंसिडेंट, वो क्या बोला है, डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल है ना, तो ये दोनों b कोई भी ले सकते हो, तो इन दोनों का क्रॉस ले लेना और फिर इसका मॉडुलस से डिवाइड कर देना। अब ये ऊपर से मॉड लगाया एब्सोल्यूट के लिए, पॉजिटिव के लिए बताया, समझ गए। तो ये अब थोड़ा सा इसको प्रूव करने की आपको ज़रूरत है, प्रूव करना थोड़ा सा, समझे ना। तो अब यहाँ पर चलो ठीक है, तो वेक्टर में है तो ये लगा दिए, हो गया, ठीक ना। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकता है, तो कार्टेशियन को बना, हाँ चेंज करके यही वाला फॉर्मूला लगा देना, ओके ठीक है। अब ये तो ठीक है। अब मान लो अब यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा तो स्क्यू होगा, स्क्यू होगा, तो स्क्यू वाला फॉर्मूला देखो क्या होता है, स्क्यू का कुछ यहाँ लिख देते हैं, कुछ और बात करते हैं, थोड़ा सा समझना, फिर आंसर देना कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया, समझ रहे हो ना। इजी तो है, इजी इसलिए लग रहा है ना क्योंकि क्या है ना कि वेक्टर थोड़ा सा अच्छे से समझे, और दूसरी बात है 2D अच्छा से है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े अच्छे से, इसलिए आ रहा है, समझे। जो नहीं पढ़ा है ना 11th से कह रहा है, वेक्टर नहीं पढ़ा है तो उसको तो दिक्कत होगा ही, समझे। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर ले लेते हैं ये चीज़ें, चलो आर वेक्टर इक्वल टू, इसको ले लेते हैं, चलो k टाइम्स v1 ये, और आर वेक्टर इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 ले लिए। अब ये क्या है, दोनों स्क्यू लाइन है, स्क्यू लाइन से, समझे ना, और वो पैरेलल था तो पैरेलल वाला, तो स्क्यू के लिए डिस्टेंस होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस होगा, याद नहीं है चेक करते हैं, याद है कन्फ्यूजन जैसे है, प्रूव करना पड़ेगा, कहीं दिया होगा। दिया है कि नहीं, चलो कहीं दिया ही होगा, ऐसे लिख देते हैं, देखते हैं, समझे ना। ये a2 माइनस a1, इन दोनों का डिफरेंस लेना मिस्टर, ठीक, और b1 क्रॉस b2, और फिर इसका b1 और b2 का मॉड ले लेना, यही होता है, थोड़ा मिला लेना, समझ गए। ऐसे कुछ होता है डिस्टेंस, अरे सॉरी ये डॉट है, ठीक, b1 क्रॉस b2 है, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 है, क्रॉस है, प्लस कहाँ से होगा, b1 क्रॉस b2 है, a2 माइनस a1, यानी इसका मतलब क्या, एक बार चेक कर लेना, इसमें से इसको डिफरेंस कर लेना और इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल कर डॉट ले लेना, और फिर इसका क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस निकालना है, समझे ना, क्योंकि डॉट होगा ना, ये वेक्टर आएगा
ये भी वेक्टर आएगा, तो इन दोनों का डॉट लोगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर आएगा, और ये स्केलर बन गया तो स्केलर अपन स्केलर डिस्टेंस, ऐसे कुछ होता है, समझे ना। तो ये स्क्यू के लिए हो गया, बात समझ में आया। तो आप देखो वहाँ पर पैरेलल देख लेना, चेक कर लेना। स्क्यू के लिए जब पैरेलल नहीं होते स्क्यू होगा, इंटरसेक्टिंग का बातें नहीं है, समझे ना। सिलेबस में इंटरसेक्टिंग आपको देगा तो डिस्टेंस कभी नहीं पूछेगा, समझे ना। वो आपको चेक करने के लिए तरीका ऐसे होता है, खैर समझे ना। सिंगेज वगैरह लगाओगे तो आइडिया मिल जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, ओके। अब देखो अब क्या है, अब इसमें एंगल वाला थोड़ा सा रख लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला थोड़ा बताना, तो समझे, ये समझ गया ना। तो ये टॉपिक था आपका सिलेबस के हिसाब से, हाँ ऐसे ही है कुछ। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन अगर लगाओगे तो आइडिया मिल जाएगा, समझे ना। आरडी सर में लगा लेना, कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझे ना। प्लेन वगैरह है, प्लेन वगैरह एक दिन डिस्कस कर लेंगे, समझे ना। इसके बाद प्लेन वाला डिस्कस कर लेंगे इंजीनियरिंग के हिसाब से, थोड़ा सा आप उसका और देख लेंगे, ठीक ना, अगले संडे को, ठीक है। देखो इधर, हाँ जैसे मान लो ये दिया है मिस्टर, अब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, समझे ना। अब बोल दिए कि पी का वैल्यू निकालो, ऐसे कुछ, समझे ना। अभी अब समझ रहे हो ना कि अब क्या करना पड़ेगा आपको, इस तरीके से। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, या आप ऐसे कुछ दे देगा कि चलो आप इसको पैरेलल चेक करो। अब इन दोनों को पैरेलल भी चेक कर सकते हो, तो पैरेलल चेक करने के लिए क्या करोगे, x माइनस x1 a, ये y माइनस y1 अपन में b, और z माइनस z1 अपन में c। और ये मान लो x माइनस क्या ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, अरे ये तरीके, एक मिनट लेट मी सी। हाँ देखो इधर a1 ले लेते हैं, नहीं a1 नहीं, हाँ u मान लेते हैं, a1 y माइनस v मान लेते हैं, और b1 मान लेते हैं, और z माइनस w c1 मान लेते हैं, समझे ना। अब ये कार्टेशियन में से दे देगा, बोलेगा पैरेलल है। अब ये कार्टेशियन में है, बोलेगा परपेंडिकुलर है, और ये पैरेलल है। तो यहाँ से तो पूछेगा कि चलो पैरेलल चेक करो, या ऐसे दे देगा, बोलेगा कि चलो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, समझे ना। या यहाँ से बोलेगा कि चलो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, तो यहाँ से तो बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस इंटरसेक्टिंग है ना, कहाँ से वहाँ डिस्टेंस तो पूछेगा नहीं। परपेंडिकुलर है तो शॉर्टेज डिस्टेंस कहाँ से पूछेगा, यहाँ पूछ सकता है शॉर्टेज डिस्टेंस, ऐसे कार्टेशियन फॉर्म में दिया पूछ सकता है। या बोलेगी चलो आप इसको पैरेलल चेक करो, तो पैरेलल चेक करने के लिए पहले देखो कि ये एग्जैक्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो क्या करोगे पैरेलल के लिए, ये ए अपन में a1, ए अपन में a1, और क्या करोगे b अपन में b1, और c अपन में c1। ये अगर k आएगा, मान लो कोई स्केलर आएगा, इसका रेशियो प्रोपोर्शनल, तो यानी ये दी जाए पैरेलल लाइन। अगर ये पैरेलल है तो जाकर शॉर्टेज डिस्टेंस लगा लो, या इसको बोल दे कि चलो वेक्टर फॉर्म में बनाओ, तो वेक्टर फॉर्म में बना लीजिए, समझे ना। तो एक ही चीज़ को रखो, कई तरीके से सोचो तो तैयार हो जाएगा, समझे कि नहीं। ये बातें हैं। अब यहाँ से क्या पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता है ना कि चलो आप इसको चेक करो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन इंजीनियरिंग में पूछ सकता है, इंजीनियरिंग के कंसेप्ट में पूछ सकता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो जाएगा कि इंटरसेक्टिंग चेक करो, हैं मतलब आपको आइडिया रहना चाहिए ना कि इंटरसेक्टिंग है। पहला नहीं है तो कैसे समझ गए कि एसक्यू है, पहला नहीं है तो आप एसक्यू पर जाओगे, तो क्यों इंटरसेक्टिंग पर नहीं जा रहे हो। हाँ हाँ, शॉर्टेज डिस्टेंस अगर बात नहीं की है, ये चेक करने के लिए इंटरसेक्टिंग वगैरह के लिए। मान लो ये पहला नहीं है, तो पहला नहीं तो आप कैसे 100% बता रहे कि इंटरसेक्टिंग है। मेरा कहने का मतलब ये है, यानी आपको पता रखना पड़ेगा ना। मतलब ऐसे तो बोर्ड लेवल से तो बता दिए कि पता करने की जरूरत है, ऐसे कुछ बातें नहीं करेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जब ये पैरेलल नहीं है तो आप स्क्यू कैसे बता रहे हो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, समझे ना। लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन क्या बोर्ड के हिसाब से, मेरा क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से यही है ना कि परपेंडिकुलर है, और चलो पी का वैल्यू निकालो। तो क्या करोगे, तो पहले आप इसको फॉर्म बना लोगे, ये लिखोगे ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, ये ना।
दोनों का डॉट करोगे जीरो होगा ना, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे दोनों का डॉट, वहाँ लिखे थे ना वेक्टर में, डॉट लिए थे, चलो ठीक है। हाँ तो यानी इसका इंटू करके जीरो के इक्वल कर दो। पहले आप ये देखोगे ना, ये फॉर्म पहले बनाओगे ना, क्योंकि ये चेंज होगा ना, अभी बताए थे ना, तब इसका ले लोगे डॉट, तो ये जीरो करके वहाँ से पी का वैल्यू निकाल लिया, समझ गए। तो ये चीज़ें समझ गए ना, तो थोड़ा सा ऐसे ही कुछ आपको समराइज करके करना है, दैट इज फाइनल, बस यही है टॉपिक।